बात हम करने जा रहे हैं जी क्रिकेट की। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 में तो वो नंबर 1 है ही है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास एक गोल्डन जुबली चांस ये है कि पाकिस्तान जो वनडे फॉर्मेट है उसमें भी नंबर 1 बन सकता है। अगर सिर्फ जो आगे नेक्स्ट न्यूजीलैंड के साथ हमारे जो 2 मैचेस होने हैं ना, उसमें भी अगर हम जीत जाते हैं एक अच्छे मार्जिन से, एक अच्छे रेशो से, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ICC वनडे में भी नंबर 1 टीम बन सकती है। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया है टॉप पर, सेकंड नंबर पर आई गेस इंडिया है, थर्ड है इंग्लैंड और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है और जिस तरह हैट्रिक की है जीत की पाकिस्तान, आप तो सारे मैचेस बैठ के ऐसे देखते हैं बिल्कुल। और जिस तरह मैं जो मैचेस देखता हूँ मोहन पाकिस्तान वो जीतता नहीं, इसलिए मैंने देखना छोड़ दिया और नहीं देखा। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह न्यूजीलैंड को पिछाड़ा है और हैट्रिक करके पाकिस्तान जीता है, और आज भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। इस जब आप जीते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीरा स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान भाई, अमूमन तो आपके साथ स्काइप पर ही या सोशल मीडिया पर ही मुलाकात होती है आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। बस टाइम आज था, मैंने कहा आपको पुराने कोलीग आप दोनों, तो मैंने कहा जरूर आपसे स्टूडियो में जाके मुलाकात। देखिए आप आए हैं और साथ अच्छी खबर लेकर आए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, पर हम वनडे पर देखें नंबर 1 बनने को तैयार है जी इंशाल्लाह। ये अगर हम देखें तो पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि हम ODI में नंबर 1 आएंगे। प्रॉब्ली 2015 के अंदर हम मुस्तफा हक की क़यादत में टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 1 आए थे और वो उसको अक्सर हम अभी तक याद करते हैं। ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले भी थोड़ा चांस बना था, हम 2-1 से न्यूजीलैंड से सीरीज हार रह गया था। एक इसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने सिंस 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे कम मैचेस खेले हैं दुनिया में, जितने भी ICC की जो टीम मेंबर हैं। हमारे ऑलमोस्ट समझ लें सीरीज से पहले 24 मैचेस थे और भारत के सबसे ज़्यादा मैचेस थे 54, यानी कि 20 मैचेस का डिफरेंस था। एक तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है ICC के पार्ट पे भी और हमारे PCB के पार्ट पे भी, कि इनको निगोशिएट ऐसे करना चाहिए इन लोगों के साथ कि क्या क्या रीज़न है कि हम भी अगर व्यूवरशिप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया में भारत के बाद सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पाकिस्तान की है। तो फिर आप किस तरह निगेट कर सकते हैं, किस तरह कम चांसेस दे सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपना स्टांस इसी तरह लेना चाहिए। ICC की ग्रेजुअली मीटिंग होती है, आपके चेयरमैन साहब जाते हैं, तो उसमें आपको ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड है, हमें ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए। जहाँ आपका पहला क्वेश्चन रहा कि नंबर 1 बनने जा रहे हैं, बिल्कुल 3 मैचेस जीत चुके हैं हम, वाइट वॉश करने के करीब हैं हम, और ये मेरा ख्याल इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। पहले 5वें नंबर पे थे, अब हम रैंकिंग में 3रे नंबर पे आ चुके हैं। ये दोनों मैचेस अगर जीते हैं तो हम नंबर 1 स्पॉट हम पे अक्सर ये बात करते हैं कि जब जीतते हैं हम तो उसके अंदर आपका एक मोराल बहुत हाई होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है। इन फतूहात का, इस जीत का इम्पैक्ट पड़ सकता है एशिया कप में अगर वो होता है जिस तरीके से वो भारत ने मामला खटाई का शिकार किया हुआ है, या वर्ल्ड कप पर इसके असरात होंगे? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये कि एक तो लेकिन अगर इससे एक और चीज़ भी देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, कि हमारे पास सबसे कम मैचेस थे और अभी भी ये है। आप ये देखें कि अगर अनफॉर्चुनेटली एशिया कप नहीं होता, और अभी बात ये भी हो रही है अफगानिस्तान के साथ 3 मैचेस खेलने, शायद वो भी ना हो, तो आप ये समझ लें कि 4 मंथ का ले ऑफ पीरियड है पाकिस्तानी टीम के पास, जहां सारी टीमें कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल के वर्ल्ड कप में आ रही होंगी और तो आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, और सिवाय प्रैक्टिस सेशन के उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैच प्रैक्टिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आपके प्लेयर उस फॉर्म में नहीं है, वो मैच प्रैक्टिस नहीं है, तो जाके वर्ल्ड कप में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे परफॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह एशिया कप की बात की, भारत ने अगेन जिस तरह हर जगह पे हमें डेंट कर रहा है, इधर भी डेंट किया। उन्होंने, जो मेरे ज़राए हैं, उन्होंने बाकी टीम से बात की और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो मैचेस भारत के होने हैं वो कहीं और जाके खेले। और बाकी टीमें यही सोच रही है, उनको ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि आप एक दफ़ा फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आएंगे, हमसे खेलने के लिए कहीं और आएंगे, तो आप भी रिफ्यूज़ करें। तो आप इसकी बजाय 5 मुल्कों का, जो 5 मुल्कों का एक टूर्नामेंट कर लेते हैं। तो ये उनकी मोनोपोली है। अभी उसी की कड़ी मुझे नज़र आ रही है, जो अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं इंडिया। मैं वो ये कह रही हूँ कि बिलावल, अल्लाह करे कि बिलावल भुट्टो ये बात जिक्र कर दें, छेड़ दें। फिर इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम इतनी आराम से लेट इट गो करने वाला सीन नहीं करना चाहिए। उसके 2 रीज़न है। एक तो हमारे पास 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी की भी होस्टिंग है। अगर ये नहीं होती पाकिस्तान में एशिया कप, तो 90% चांसेस बहुत चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं होगी। दूसरा ये कि ये आपके पास टाइम है ट्रेड ऑफ करने का,
किसी ना किसी तरह बार्टर करें इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। देखिए आप वर्ल्ड कप में से अगर जो लोग अभी बात करें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है एक चाइल्डिश स्टेटमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का इवेंट है और भारत 80% फंडिंग आईसीसी को देता है। इसी वजह से जो भारत की चुदराहट है वो कायम है आईसीसी के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके हैं, स्पॉन्सरशिप उनकी है, व्यूअरशिप है, ब्रोडकास्टिंग के राइट सबसे ज्यादा भारत की तरफ इंडिया के पास तो है। वो जब 80% होल्ड उनका है तो आप कैसे उनको निगेट करेंगे? उन्होंने लेकिन बात कैसे मानी हम है। स्किप कर सकते हैं आईसीसी? हमें भी तो रोजाना नहीं, उसमें जो मैं एक मैच चीज़- खेलने पे कितने डॉलर्स मिलते हैं। हाँ यही चीज़ है जिसमें अगर ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये जो एशिया कप होता है ये इसके अंडर आता है। हाँ। दो के इसको सुपरवाइज तो वो कर रहा होता है ICC कर बट डायरेक्टली आईसीसी नहीं इसको देख रहा होता। तो इसलिए लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो इंटायरली आईसीसी के एम्बिट के अंदर आएगा। और अगर आप सिटी साहब की शायद आपने स्टेटमेंट भी सुनी हो कि अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 अरब का नुकसान होगा, जो कोई बड़ी डील नहीं है। हम लोगों के सेंटीमेंट्स का ख्याल रखेंगे। आपने ये देखना है स्टेटमेंट की हद तक तो ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। आप पहले ये देखें कि आप वर्ल्ड कप में ना जाके कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं जाते तो आप पे काफ़ी सैंक्शंस लगेंगी, आपको काफ़ी डेंट होगा। लेकिन और इरफान ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला नहीं है। सेठी साहब आपने कहा बिल्कुल ये सही बात है कि वर्ल्ड कप में अगर आप फिर इस तरह उतरेंगे मैदान में तो कहाँ आप स्टैंड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि हर चीज़ ही अगर हम उनकी मानेंगे, हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हैं, तो हम तो यही सुनते आए हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो सियासत से आज़ाद होती है, जिस तरह प्लूट किया है भारत ने स्पोर्ट्स को भी। तो इसका अल्टीमेटली आईसीसी है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपका डिपेंड करता है कि आप अपना केस प्रेजेंट किस तरह करते हो। जिस तरह हमारा और भारत का एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट था कि हम हर साल 2 साल के बाद बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। भारत ने वो वायलेट किया, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, हमने वो केस जीता, हमने उनसे पैसे भी कुछ लिए। देखिए मेथड तो कई है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो टॉप नॉच का ऊपर बंदा बैठा है या आपकी गवर्नमेंट कैसे वो डील कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ की एक रेमेडी है। और देखिए जब आप राइट पे होते हो तो आपकी बात सुनी भी जाती है। अगेन भारत को जो खुमार है वो पैसे का इस टाइम, उनके बोर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने कहा, प्लस उनके पास जो तमाम राइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर वो बाकी टीमों की भी मोनोपोली बनाई है। जब आपको शायद याद हो कुछ साल पहले उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के आईसीसी को भी टेकअप कर लिया था और बिग 3 का कॉन्सेप्ट लेके आए। वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने जोर लगा के उसमें से फिर आईसीसी को बाहर निकाला। तो हमें अभी भी यही करना है कि अपना स्टांस ज़रूर उठाएं, स्लोगन ज़रूर लेके चलें, बट उसके साथ साथ पैरेलली हमारी नेगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए। आपके जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी बिलावल भुट्टो गए हैं, ये बात इस तरह करें, अपना केस प्लीड करें और फिर आईसीसी के फोरम पे भी जाएं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उधर भी आप जाके बात कर सकते हो। अब मैंने भी अभी रिसेंटली इंडियन 1-2 प्लेयर के इंटरव्यू किए हमने कतर में, तो यही बात उनसे की कि जी आपका कंट्री सेफ नहीं। मैं कि बाकी मुल्कों के लिए सेफ है, पीएसएल आपके लिए नहीं है। पीएसएल हो रहा है, सारी दुनिया के प्लेयर हैं। हाँ वो अजीब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है, बट ओवरऑल ये जो इनका माइंड सेट है उनकी गवर्नमेंट के अलावा, मैं अब देख रहा हूँ कि जो ग्रेजुअली उनके प्लेयर्स और उनके लोगों में भी आना शुरू हो गया। ये पहले नहीं था, पहले ये सारे मामलात सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की हेल्थ तक थे, बट अब वो इतना ज्यादा ब्रेन वॉशिंग या इतनी ज्यादा वो चीजें कर दी गई हैं। आपने उन्हें कहना था बीजेपी की वजह से आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है। हालांकि अवाम तो वहाँ की भी इतनी बड़ी, पाकिस्तान और भारत का सबसे हाई वोल्टेज मैच होता है, तो वहाँ के अवाम भी जहाँ देखें आपके वर्ल्ड कप से फीफा के वर्ल्ड कप से पहले जो लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हुआ था उसकी व्यूअरशिप फीफा से ज्यादा थी। अभी लास्ट फीफा के वर्ल्ड कप के फाइनल ने उसको बीट किया है। तो अभी फिर अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान भारत खेलते हैं और अगर 2-3 दफ़ा खेलते हैं तो आपकी व्यूअरशिप का अंदाजा लगाएं। बहुत इतनी ज़्यादा। लेकिन जो है। आपने पहले बोला कि ये हाइब्रिड मॉडल को अगर ये रिजेक्ट करके और बाकी ममालिक को भी अपने साथ मिला लेते हैं और पीसीबी अपना स्टैंड उस तरह से नहीं कर सकता पुटिन, तो हम लोग तो महरूम नहीं रह जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इवेंचुअली यहाँ के कि यहाँ पर अगर नहीं खेली जाती तो कहीं दुबई में चले जाए, बजाय कि बिल्कुल ही हमारी टीम फारिग हो जाए। ये भारत तो ये कह रहा है, ये तो भारत बड़ी देर से कह रहा है कि और खेले, लेकिन मसला ये है ना कि फिर हमारे से चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग भी चली जाएगी। हम जो एक स्टांस लेते चले जा रहे हैं 2 साल से 2.5 साल से, हम कंटिन्यूसली अपनी तमाम होम सीरीज अपने घर में खेल रहे हैं, इसी वजह से हमारा एक मोमेंटम बन रहा है ना। इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, ठीक है, अभी न्यूजीलैंड फिर आई है, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, साउथ अफ्रीका ने 2 साल पहले विजिट किया। तो सारी टीमों को बुलाने का मकसद यही था, टूर कराने का, कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, आप आएँ इधर खेलें, हम होस्ट करने को तैयार हैं। क्योंकि आपको जहाँ लाखों पैसों के लिहाज से नुकसान होता है, अरबों का नुकसान होता है, उसके साथ साथ आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं, हाँ। जिन्होंने आपका मैच देखना होता है, यंगस्टर होता है आपके, फिर ओवरऑल सिर्फ स्टेडियम की हद तक नहीं,
आपका जब होटलिंग आपके होती है, आपके जो डिफरेंट और मेथड है, आपके जो लोग इन्वॉल्व सारे होते हैं सारे, involvement होती है, जी yes. वो सारा ट्रेड आपकी काफी ऊपर जाती है, तो एक इकोनॉमिकली दुनिया को इसका हमें बहुत फायदा होता है। फिर आपके एक दुनिया में एक मैसेज जाता है कि ये एक आपका रास्ता खुलता है, आपको एक प्रोवाइड करता है आपका वे आउट के जी ये एक सेफ कंट्री है, इधर और चीजें भी हो सकती लेकिन हैं। ऑन द अदर हैंड बात यही है इरफान के, जब हम इस स्टांस से अगर पीछे इन चीज़ों को देखें, हम पीछे भी नहीं हट सकते ना। कैसे वो कह सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पर आए? जो आपकी वाली बात है कि जब बाकी टीम जा रही है तो मेरा ख्याल अब ऑप्शन खत्म है। अब तो फिर इसमें क्या होगा? फिर हमें उससे देखिए अगेन अब एक हाइब्रिड मॉडल का ये थोड़ी सी लचक ही पैदा कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने की कि चले आप नहीं आते, बाकी कंट्रीज आके खेलते हैं, हम आपके मैचेस किसी तरह अरेंज करवा मकसद ये भारत वहां पे भी लॉबिंग करता है, उन कंट्रीज को भी वो मना कर रहा है और वो भी इसी चीज पे कह रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने काफी हद तक उनको कन्विंस करके या एक लास्ट ऑप्शन ये दी, अब उस पे भी लॉबिंग कर दी और बाकी कंट्रीज को। तो कोई इंडिया की तरफ से कोई रिजर्वेशन कोई अपने बताए गए हैं कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स ये चाहिए? बिकॉज जितनी भी टीम्स उनको स्टेट गेस्ट का प्रेसिडेंट के जो प्रोटोकॉल एक प्रेसिडेंट को मिलता है वो वाला स्टेटस उन्हें दिया जाता है, उसी तरह से प्रोटोकॉल होता है, रोड्स बंद कर दिए जाते हैं आम आवाम के लिए, मैंगो पीपल वहां से गुजर नहीं सकते। तो फिर भी इनको चाहिए क्या? अब क्या हम इनको मतलब बॉर्डर पे खड़े होके इनकी परेड करवा दें? नहीं, उनको सारी चीजों की ऑब्वियसली ये एक श्योरिटी दी भी जाती है, बताया भी जाता है। पहले आईसीसी की मैनेजमेंट टीम आती है जो कि आके सिक्योरिटी मेजर सारे देखती है। तो मेरा पाकिस्तान को डैमेज करके वो ये तो फिजा बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि आपको प्रेसिडेंट का सब प्रोटोकॉल मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन अगेन वो आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो हर जगह पे हमें डेंट कर रहे हैं। वो आप ट्रेड की बात कर लें, एक और किसी पॉलिटिकली ऑब्जेक्टिव गेन करना चाह रहे हैं। उनका जो बोर्ड है ये बोलता है कि हमारा हाथ में नहीं है, हमें गवर्नमेंट की परमिशन मिलेगी तो हम चले जाएंगे। असल में वहां पर चल रहे हैं इलेक्शंस और इलेक्शंस में उनका मंजन है पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां। अब वो कैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट टीम को वहां भेज दें हम और वहां पर इलेक्शंस में हम देखें ना कि उनका आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड एक बन चुका है। पहले 2 सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर थे, अब 10-12 सालों से उन्होंने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, हमारे साथ खेलते नहीं है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल वेन्यूज, वो इंटरनेशनल जो इवेंट है उसमें खेल लेते हैं, वैसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। उसकी रीजन यही है, मैंने हमेशा उनसे ये कभी मौका मिले तो बात होती है कि आप फिर इधर भी ना खेलें, क्योंकि इधर पैसा ज्यादा है। ठीक है, इधर उनको सारे राइट्स ज्यादा हैं, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स ज्यादा हैं उनके पास, इधर वो मिस नहीं करते। अच्छा, ये क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ये तो रवैया बीसीसीआई का या गवर्नमेंट का है? जो क्रिकेट टीम है आपकी, तो क्रिकेटर से बात होती होगी, ये विराट, गौतम और युवराज, या इन लोगों का माइंडसेट यही है कि पाकिस्तान जाके नहीं खेलना या हम खेलना नहीं चाहते? मैं भी सारे लेजेंड्स जितने भी इंडियन है सबसे मिला, मुझे ओवरऑल 90% तो अप्रोच ठीक लगी उन प्लेयर्स की। बट कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिसमें मैंने बात की, हरभजन सिंह की बात की, उनका इंटरव्यू भी किया, गौतम गंभीर का मुझे एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तानी या मुस्लिम वो मुझे थोड़ा सा उनका तो टुवर्ड्स कोहली भी एटीट्यूड वो उनकी शायद पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत सड़े हुए रहते हैं ये कह सकते हैं, अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड है उनके लिए। तो वो उधर भी हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा इसी तरह एटीट्यूड के साथ और उसी माइंडसेट के साथ। अल्लाह करे इरफान भाई कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के अवाम बल्कि भारत के अवाम भी इस बड़ी तफरी से महरूम ना हो। बहुत शुक्रिया इरफान भाई।